तो गाइज़ हम लोग जाने अनजाने में ऑडिशन देने में बहुत ही गलती करते हैं। वो गलती मैं आज आप लोग को बताऊँगा गाइज़, उस तरह का गलती आप लोग को नहीं करना है ताकि आप लोग का 100% सिलेक्शन हो सके गाइज़। तो चलिए इस वीडियो का अंत तक देखिएगा गाइज़ और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और ये वीडियो गाइज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइज़। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो कर दीजिए गाइज़। गाइज़ तो हम लोग का पहला गलती ये रहता है कि हम लोग कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लेके जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ऑडिशन नहीं दे पाते हैं। कभी होता है कभी गाइज़ कि हड़बड़ी से हम लोग भूल गए कुछ भी आईडी प्रूफ लेना, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया। तो इस तरह का जो चीज़ रहता है होता है गाइज़, वो हम लोग से लिया जाता है गाइज़। जेरोक्स या फिर ओरिजिनल आप लोग को ले जाना चाहिए ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप इंडियन हैं। तो इसलिए गाइज़ ये मांगा जाता है। तो पहला गलती आप लोग यही करते हैं कि आप लोग वो ले जाने में गलती करते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जेरोक्स नहीं रहता है, जिसके कारण आपको हैरेसमेंट होना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग जो आईडी प्रूफ है वो आप ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन जब भी होगा तो आपको वो ले जाना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ बहुत ही सिंपल है बट ये ज़रूरी है बताना। अगर गाइज़ आप लोग ग्राउंड ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आप लोग को एक बोतल पानी ज़रूर रखना चाहिए साथ में, क्योंकि गाइज़ क्या होता है, डर के मारे, नर्वस के कारण हम लोग का गला सूखने लगता है, जिसके कारण हम लोग गाना अच्छे तरीके से नहीं गा पाते हैं और इसके पास उसके पास से मांगते हैं हम लोग गाइज़। तो इसलिए आपका एक साथ में एक बोतल पानी ज़रूर रखिए गाइज़, जिससे आप जब भी आपका गला सूखता रहेगा आप उसको थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करते रहेंगे, तभी वो चीज़ आपका थोड़ा गला भी उसका ठीक होते रहेगा गाइज़। तभी क्या होता है कि हाई पिच का टेंशन रहता है, लो पिच का, तो इस तरह से टेंशन जो रहता है वो ख़त्म होता है। गला सूखने से किस तरह से लेंगे हाई पिच को, इस तरह से दिक्कत होता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए ताकि आपका गला थोड़ा भीगा रहे गाइज़। और मैं ये गाइज़ आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ गाइज़ ये सब, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और जो कुछ भी मेरा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, या फिर मेरे साथ जो भी घटता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से सीख सके कि आप लोग का वो गलती दोबारा ना हो गाइज़, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो गाइज़ तीसरा जो गलती करते हैं आप लोग, वो बहुत ही बड़ा गलती करते हैं। जैसे कि आप लोग ऑडिशन के पहले ही बहुत रियाज़ कर लेते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना, जैसे कि बहुत ही हाई पिच का गाना चुन लेते हैं, उसके बाद बहुत ही चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे गला ख़राब हो सकता है, आपका दिक्कत हो सकता है गाइज़ ऑडिशन देने में, क्योंकि आप गाइज़ बहुत ही प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जब आप ऑडिशन देने टाइम आपका जो सुर अच्छे से नहीं निकलेगा या फिर इस तरह से दिक्कत होता है। तो इसलिए आप पहले, मतलब आपका जो 4-5 दिन रहेगा या फिर आपका 1 मंथ रहेगा, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करते हैं कर लीजिए, और फिर आप तो करते ही हो प्रैक्टिस। उसके बाद क्या है गाइज़ कि जब ऑडिशन देने के टाइम में आपको बिल्कुल भी रियाज़ नहीं करना है। मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे जाके गाइज़, जैसे कि मैं कोलकाता गया था ऑडिशन देने सारेगामापा का। तो वहाँ पे क्या हुआ गाइज़ कि एक कंटेस्टेंट था, उससे मेरा थोड़ा फ्रेंडशिप हो गया। तो क्या हुआ गाइज़ कि हम लोग ने बोला कि चलो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं वहाँ पे जाके। तो ऐसा हम लोगों को कुछ पता नहीं था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइज़, मेरे साथ भी ऐसा गलती हुआ है। तो इस तरह से वैसा तो मेरा कुछ दिक्कत नहीं हुआ उसमें, जो मेरा दोस्त था, जैसा दूसरा कंटेस्टेंट था, उसका थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइज़। तो जैसे कि गाइज़ हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ गाइज़। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग का नंबर कब आएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो 1-2 घंटा लेट था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ रियाज़ कर लिया जाए या फिर कुछ गुनगुना लिया जाए। तो इस तरह से हम लोग दूसरा जगह जाके हम लोग गाना गाना चालू कर दिए गाइज़। तो चलिए प्रैक्टिस कर लिया, वो भी बढ़िया से हो गया। उसके बाद क्या हुआ गाइज़ कि जब भी वो जो दूसरा कंटेस्टेंट था, तो वो जब भी वो मतलब उसका जो क्या हुआ था गाइज़ कि उसका जो वॉइस टेक्सचर था वो कुछ अलग था। उसके बाद वो क्या किया था कि वो दूसरा हाई पिच का गाना मतलब चूज़ कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, दिक्कत हो रहा था उसका गाइज़ हाई पिच लेना। क्योंकि आप लोग पंजाबी का टोन का पता ही है गाइज़ कि किस तरह से तेरी मिट्टी या फिर इस तरह के गाना कितना हाई टोन का है। तो इस तरह से जो है वो चूज़ कर लिया था वैसा गाना, और वो उसको टेंशन हो रहा था कि हाई पिच ले पाएँगे कि या फिर नहीं ले पाएँगे। तो इस तरह का जो दिक्कत होता है, सबका दिक्कत होता है। हाई पिच ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइज़, भले ही लो पिच हम लोग ले सकते हैं, बट हाई पिच में हम लोग को दिक्कत होता ही है, हर किसी को होता है गाइज़। तो इसलिए उसको भी हो रहा था दिक्कत, तो इसलिए वो क्या किया कि प्रैक्टिस करके देख रहा था कि मेरा हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से वो जब प्रैक्टिस करने लगा तो वो बहुत ही ज़ोर से, मतलब अपना जितना ज़ोर है वो जितना ज़ोर लगा के पूरा गाना गाने लगा गाइस। आप लोग को तो बताएं कि उसका जो वॉइस टेक्सचर था वो कुछ अलग था, उसका लो वॉइस टेक्सचर था और वो हाई पिच का गाना चुन लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ था कि गाइस वो प्रैक्टिस करने लगा तो हाई पिच में जितना ज़ोर था उसका निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके पेट में थोड़ा पेन होने लगा गाइस, जिसके कारण मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था उसको। तो उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा करते करते उसका ठीक हो गया। तो उसको मैंने मना किया कि इस तरह से प्रैक्टिस मत करो, जब भी ऑडिशन का बारी आएगा तुम वहाँ पे सॉन्ग गा देना जिस तरह से भी हो।
तो इस तरह से हुआ। जस्ट गाइज कुछ हम लोग का आधा घंटा जस्ट बाकी था, तो हम लोग बैठ चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग का भी नंबर आया, और वो उसका पहले था, मेरे से पहले था गाइज। तो वो गया ऑडिशन देने। तो उसका क्या हुआ गाइज कि बिल्कुल भी उसका ठीक नहीं गया ऑडिशन गाइज। आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि वहाँ से ऑडिशन जो हो रहा था वहाँ पे सुनाई दे रहा था गाइज। हम लोग बाहर बैठे बैठे सुन रहे थे किसका अच्छा हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब वो ऑडिशन देने लगा तो उसका क्या हुआ गाइज, दिक्कत हो गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपका जो गला में सूटेबल करता है वही गाना आप लोग चुनिए, ज़्यादा हाई पिच का चुनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपका बिगड़ सकता है गाना। तो जस्ट उसका भी उसी तरह से हुआ गाइज। जो गाना जो था पूरा बिगड़ चुका था। और जो वो प्रैक्टिस किया था पहले, उससे उसके जब वो प्रैक्टिस किया था वो उसी टाइम में उसका जो गला था वो ख़राब हो चुका था गाइज। इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ऑडिशन के पहले आप लोग कुछ भी ऐसा गाइए मत। क्योंकि आपका तो कॉन्फिडेंस है, आप पहले से प्रैक्टिस करके आए हैं, आप गा सकते हैं, आप उतना दिन से रियाज़ कर सीख रहे हैं, गाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को ऑडिशन के पहले जो प्रैक्टिस करने का क्या ज़रूरत। तो इस तरह से उसका दिक्कत हुआ। तो जब भी वो गया वहाँ पे तो क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट लिया, माइनर लिया, जो जो उसका स्केल है वो लिया गाइज। उसके बाद गाना चालू किया। जब भी वो गाना चालू किया गाइज एक बहुत भयानक से आवाज़ आया, मतलब क्या ही बताएं आप लोग को। और धीरे धीरे ठीक हो गया, बट इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका जो वॉइस था वो मैच नहीं कर रहा था गाइज। क्योंकि जो गाना था वो बहुत ही हाई पिच का था और उसका जो वॉइस था लो था, इसलिए उसका जो मैच नहीं कर रहा था। इस वजह से उसका दिक्कत हो गया गाइज। और दूसरा गाना जब भी उसको गाने बोला तो वो गाना भी और फालतू सुनाई दे रहा था, कुछ भी मतलब सुर में नहीं सुनाई दे रहा था। क्या ही बताएं कि गाइज आपको, उसका पूरा बेकार ही हो गया, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैं गाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह का गलती मत कीजिए। ऑडिशन के पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा बहुत गुनगुनाइए गाइज। आप लोग हेडफोन से गाना सुन सकते हैं, आप गाना जो जितना बार आप गाना सुन सकते हैं, बट ऑडिशन के पहले आप लोग उतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मत गाइए, ताकि क्योंकि आपका दिक्कत हो सकता है गाइज। और आप लोग थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं, हल्का वॉइस, लो वॉइस है तो ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो गाना रहेगा वो अपने हिसाब से चुनिएगा, दूसरों के हिसाब से मत चुनिएगा, क्योंकि जो आपका कंफर्टेबल रहता है ऑडिशन के लिए वही गाना आप लोग चुनिएगा। उसके बाद गाइज चौथा जो प्रॉब्लम है वो है स्केल का। जैसे कि आप लोग, बहुत कोई होता है कि सीख के नहीं जाता है गाना गाइज। हम लोग भी, मैं भी इसी तरह से हूँ गाइज। जैसे मैं सीखा नहीं हूँ अभी तक और मैं अभी सीख रहा हूँ गाइज। तो आप लोग भी अगर सीखना स्टार्ट नहीं किया तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होता है रियलिटी शो में। बिना सीखे आप लोग सिलेक्ट हो ही नहीं सकते गाइज। जैसे कि वहाँ पे आप लोग ऑडिशन देने जाएंगे तो वहाँ पे स्केल पूछा जाता है, अगर स्केल नहीं बता पाएंगे तो वहीं पे वो लोग पकड़ लेता है कि आपका वो दिक्कत हो रहा है कि आप सीखे नहीं है गाना, वहाँ पे वो लोग को पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, गाने का प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि 100 में और तालव्य में कुछ मतलब अलग होता है, वो चीज़ अलग होता है, उसको भी आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा। और बहुत तरह का ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है जो ठीक करना पड़ता है, वो किसी भी ट्रेनिंग में ही होगा। मतलब आप लोग अगर सिंगिंग सीखेंगे तभी वो चेंज होगा गाइज। और ऐसे सिंगिंग सीखिए जो मतलब वो थोड़ा सा मतलब न्यू जनरेशन का हो, उससे ही सीखिए गाइज, ताकि वो भी बता पाएँ आप लोगों को कि किस तरह से होता है। और क्लासिकल बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो इसलिए चौथा गाइज यही था आप लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था। और आप लोग को जो इंस्ट्रूमेंट के साथ वो आप लोग को मैच करना है, जो टेम्पो रहता है वो आपका टेम्पो ठीक होना चाहिए गाइज। जैसे कि एक ताल होता है, जैसे कि एक बीट होता है गाने का, वो बीट के साथ साथ अगर आप लोग गा रहे हैं, अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं तो आपका अच्छा है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका जो अच्छा जा रहा है। अगर वो टेम्पो के साथ आपका मैच नहीं कर रहा है गाइज तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए गाइस, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी मिलती रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।